पापी असूनही ख्रिस्ताने आमच्यासाठी मरण पावणे पत्करले, हे आमच्यावर असलेल्या देवाच्या प्रीतीचे प्रमाण आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपला सर्वांचा आजच्या भक्तीमध्ये स्वागत आहे. आणि विशेष करून आजची जी भक्ती आहे, उत्तम शुक्रवारची भक्ती आहे, आपण देवाच्या गर्वासाठी यावेळी आपण प्रार्थना करूया. सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं. प्रभु जी, जब हम आज की आराधना विधि की शुरुआत करते हैं, आप हमारे साथ रहिए. पिता परमेश्वर, इस कोरोना काल में प्रभु जी सोशल डिस्टेंस को लेकर, और प्रभु जी पिता परमेश्वर सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रभु जी जो आज हमने यहाँ पर प्रार्थना आयोजन किया है, प्रभु आप प्रभु जी आज की आराधना को अपने हाथों में ले लीजिए. जो खुदावंद, जब हम आज आपके वचनों को सुने, आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप हमारे मन में कार्य कीजिए. जो लोग घर पर देख रहे प्रभु उनके भी साथ आप हैं. धन्यवाद करने प्रभु आपके चरणों में रखते हैं. छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुने बड़े दया से ग्रहण कीजिए. आमेन. यावेळी आपण सर्वांनी उभे राहूया आणि गीत गाऊया. आप सबसे अनुरोध है कि कृपा करके जिस तरीके से कुर्सी डाली गई है वैसे ही दूरी में रखिए. कुर्सियों को आसपास खींचने की कोशिश मत कीजिए. और बेंचेस पे अगर एक बेंच पे एक ही जन बैठेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा. कोशिश कीजिए कि एक ही बेंच पे एक जन बैठे, क्योंकि दूरी हमको बना के रखना है. कोई भी चेकिंग के लिए आ सकते हैं, ये हमको इंस्ट्रक्शन मिला है, इसलिए कृपा करके इस बात को ध्यान रखें. मी वेची फुलांना काटे मी वेचीले फुलांना काटे ख्रिस्ता निळाले. मी वेचीले फुलांना काटे ख्रिस्ता निळाले. जखमी करुणी तुझला
अपनी सिर वाले बसुरिया। क्रूस के ऊपर से जो पहली वाणी है उसे हम लोग इस समय सुनने जा रहे हैं और जिससे रीडिंग दी गई है वो कृपा करके सामने आकर पढ़ेंगे। तो यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रियो, आज हम लोग यहाँ पर गुड फ्राइडे की सर्विस के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज का दिन हम विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के हमारे लिए उस बलिदान को हम याद करते हैं। और आज का जो दिन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग उसे? गुड फ्राइडे करके हम लोग कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे करके कहते हैं। गुड फ्राइडे का मतलब होता है उत्तम शुक्रवार। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो क्या हम उसे गुड कहते हैं? संसार में अगर किसी की मृत्यु होती है तो क्या हम उसे गुड कहते हैं? नहीं कहते। संसार में मुझे नहीं लगता कि किसी की भी मृत्यु हो तो हम उसे गुड कहते हैं, गुड नहीं कहते। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तो हम क्यों गुड करके कहते हैं? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के उस त्याग के द्वारा सारे संसार का उद्धार हुआ करते हैं। उसके पीछे गुड कहने का उद्देश्य ये है कि उसके मारे जाने से हमें शिफा प्राप्त हुई। आज के दिन प्रियो, हम उन 7 वाणियों को हम याद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही। प्रभु यीशु मसीह ने इन 7 वाणियों को कब कहा? थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग इस वचन में जाने से पहले हम लोग करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में कहा जब सारे तरफ में संसार में कोलाहल भरा हुआ था, जब सारे तरफ शोर शराबा भरा हुआ था, जब इस्राएली और जो यहूदी लोग हैं खास करके वो लोग रोमी साम्राज्य की गुलामी में थे। उसके बाद में जो है देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा। पुराना नियम और नया नियम के बीच में परमेश्वर का जो भविष्यवाणियां आना बंद हो चुका था। 400 साल का जो है शांति थी। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके भेजा गया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने इन 7 वाणी को कहा करके हम देखते हैं। प्रियो, आखिरी जो शब्द होते हैं, ये जो 7 वाणियां हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु के पहले आखिरी वाणियां हैं। कोई भी व्यक्ति जब मरने पर होता है या फिर अगर वो कहीं जा रहा है तो हम उसको आखिरी बातें जो है उसकी सुनते हैं या फिर आखिरी बातें, आखिरी इच्छा जो है लोग प्रकट करते हैं। यीशु मसीह जो है उन्होंने भी जो है अपनी इन 7 वाणियों को हम देखते हैं कि उन्होंने क्रूस पर कहा। और आखिरी जो शब्द होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कभी स्टेशन पर किसी को छोड़ने गए होंगे तो आप उसको सारी चीजें दे दोगे और ट्रेन निकलने के पहले उसको क्या पूछोगे कि सब चीजें बराबर रख ली या नहीं रखी, क्या पानी साथ में रखा है या नहीं रखा है, क्या टिकट को बराबर रखा है या नहीं रखा है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हम लोग ट्रेन मूव होने के पहले हम लोग। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो बेहद जरूरी चीजें हैं इस पृथ्वी पर रहते समय, जो एक विश्वासी होने के नाते हमें मानना है, वो बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखते हैं। हमारी आत्मिक यात्रा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचनों को कहा है। क्रूस के ऊपर के उन 7 वचनों को प्रयोग हम याद करते हैं। आज की जो पहली वाणी हम जो ध्यान कर रहे हैं वो ये है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। Father, forgive them, for they know not what they do. मराठी में लिखा है, हे बाबा, त्यांना क्षमा कर, कारण ते काय करतात ते त्यांना समजत नाही। लूका उसका 23 अध्याय और 34वां वचन। इस शब्द को हम लोग समझने के लिए 3 प्रश्न से हम उसको समझेंगे। ये जो शब्द है, पहली जो वाणी है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं।
3 प्रश्नों से हम समझेंगे। पहला प्रश्न ये कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कब कहा, ये वाणी को कब कहा। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, और तीसरी बात उन्होंने क्यों कहा। When he said, what he said and why he said। इस पहली वाणी को हम इन 3 प्रश्नों के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो बात हम देखते हैं कि कब प्रभु यीशु मसीह ने इस पहली वाणी को कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। जब धर्म का आडंबर लोगों को और अधिक दबा कर ना रख सका, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने ये वाणी कही। जब अधर्म के हथौड़े ने नेकी और प्रेम को कुचल डाला, प्रभु यीशु मसीह जो इस 3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई की, और उसके बाद में जो है लोगों ने जो उसका मुबदला उनको दिया, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने शब्द को कहा। जब दिखावटी मित्रता जो यहूदा इस्करियोता ने दिखाई थी, उस मित्रता के प्याले में जब जहर पिलाया जा चुका था, उस समय में यीशु मसीह ने ये वाणी कही। जब उसके डींग मारने वाले साथी जो उसके चेले थे, उन्होंने मुंह मोड़ दिया, उदाहरण के लिए पतरस हम देखते हैं, तो उसने भी साथ छोड़ दिया, उसने इनकार कर दिया, उस समय में यीशु मसीह वाणी कहते हैं। जब सच्चाई को और जो है झूठ के द्वारा दबा दिया गया, जब न्याय का गला घोट दिया गया, जब अत्याचारी, निर्दयी और खून के प्यासों के हाथ लहू से तरबतर हो चुके थे, उस समय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड है कब प्रभु यीशु मसीह ने शब्द को कहा। दूसरी बात हम देखते हैं व्हाट ही सेड, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। यहाँ पर वो बात किससे कर रहे हैं, वो पिता से बात कर रहे हैं। और ये जो शब्द है पिता, ये हमको 2 जगह पर देखने को मिलता है। एक तो पहली वाणी में हमको देखने को मिलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, और उसके बाद में जो आखिरी की जो 7वीं वाणी है, वहां पर भी हम देखते हैं कि हे पिता का वहां पर इस्तेमाल किया गया। जब हम 7वीं वाणी में जाएंगे वहां हम देखेंगे, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। वहां पर भी अंतिम जगह पर वो पिता से बात कर रहे हैं, और पहली वाणी में भी वो पिता से बात कर रहे हैं। इससे क्या संबंध दर्शाता है कि यहाँ पर पिता और पुत्र का रिलेशन टूटा नहीं है। क्रूस पर जाने के बाद में भी उनका संपर्क, उनका संबंध अपने पिता के साथ में है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, उसका मतलब यह है कि केवल पिता ही है इस संसार में जो हमें क्षमा कर सकता है। दूसरे किसी को अधिकार नहीं है कि वो पापों को क्षमा करे। केवल परमेश्वर पिता ही अपने बच्चों को, हम सबको वो क्षमा कर सकता है। ये सीन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत में याद आता है, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र जो है जब वो पाप में फंस गया और अपना सारा संपत्ति उसने उड़ा दिया, आखिरी में उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और वो मुझे जरूर माफ करेगा। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि पिता ही केवल माफ कर सकता है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मध्यस्थी कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे मालूम है कि उनका जो गुनाह है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि इन्हें तू क्षमा कर। जो क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति होते थे, हम लोग फर्ज करेंगे कि हमारे अगर हम में से कोई अगर क्रूस पर चढ़ाया जाता, या उस समय में जो लोग क्रूस पर चढ़ाए जाते थे, तो मुझे नहीं लगता कि क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए आशीष के वचन निकलेंगे। जो हमको यातना देते हैं, जो हमको समस्या देते हैं, जो हमको कठिनाइयों में डालते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि हमारे मुंह से उनके लिए आशीष के वचन निकलेंगे या ऐसी कोई बात निकलेगी कि नहीं क्षमा कर। क्रूस पर चढ़ाए गए जो लोग थे, वो लोग दूसरों को कोसते थे, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने उसको चढ़ाया है उनको कोसते थे, उनको श्राप देते थे, उन्हें अपशब्द कहते थे, और उनका सर्वनाश की जो है वो इच्छा दर्शाते थे। क्योंकि क्रूस पर की जो परिस्थिति है और क्रूस पर चढ़ाए जाने की जो स्थिति है वो बहुत कष्टदायी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या किया, श्राप नहीं दिया, परंतु कहा कि उन्हें क्षमा कर। क्षमा कर कहने का मतलब यह है कि उनके अपराध को मत दे, जो वो कर रहे हैं उस पर दृष्टि ना कर, उन्हें दंड मत दे, उनसे प्रेम का व्यवहार कर। हे पिता उन्हें अपने गले से लगा दे। क्षमा का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, अगर हम यीशु मसीह की जगह होते तो हम क्या करें? मनुष्य का जो स्वभाव है, कई बार वो माफ नहीं करना चाहता, क्षमा नहीं करना चाहता। हम लोगों को साफ करना चाहते हैं अपने रास्ते से, जो हमारे प्रति अपराध करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर।
आजकल का संसार ऐसा है कि हम ईंट का जवाब हम पत्थर से देना चाहते हैं। हम लोग याद रखते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे इस समय में इस प्रकार से मुझसे कहा था। हम लोग क्षमा नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है मेरे प्रियो, मत्ती उसका 18 अध्याय 21 और 22 वचन में हम देखते हैं कि 7 का जो है 70 गुना हमें क्षमा करना है। और उसको जब मैथमेटिकल कनेक्शन में हम देखते हैं तो 490 टाइम्स जो है वो आता है, और उससे भी अधिक वो आता है। परमेश्वर से आप इनको क्षमा करने के लिए कह रहे हैं। जो लोगों ने कीले ठोके, जो लोग उनके ऊपर में थूका, जिन लोगों ने उनकी जो है अलग अलग प्रकार की कोई यात्राएं दी, तो सबको यीशु मसीह कहते हैं कि क्षमा करो। संसार में मेरे प्रियो आंखों के बदले आंखें दिखाना जो है वो नियम है। लोगों को जो है हम आंख के बदले आंख निकाल सकते हैं, लेकिन क्षमा करना ये बेहद मुश्किल काम है। आज के संदर्भ में यीशु मसीह किनको क्षमा करना चाहते हैं? हर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा है, उनसे भी परमेश्वर कहता है, परमेश्वर से कहता है कि उन्हें क्षमा करना। कई लोग जो चर्च के विरोध में काम कर रहे हैं, कलीसिया के लोग होने के बावजूद भी, मसीही लोग होने के बावजूद भी, हम देखते हैं कि लोग प्रॉपर्टी बेच के खा रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग जो है मसीहों के खिलाफ जो है बहुत सी चीजें कर रहे हैं, उनको सताव का काम कर रहे हैं। इनमें से हर एक को परमेश्वर कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा करना ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि जो इम्पॉसिबल शब्द है वो कहता है कि आई एम पॉसिबल। परमेश्वर मसीह ने कहा कि इन्हें क्षमा कर। एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि अगर एक माँ अपने बच्चे को जब वो दूध पिलाती है, तो दूध पिलाते समय कई बार क्या होता है कि वो बच्चा माँ को लात मारता है, तो क्या माँ उसका पैर काट के फेंक देती है? नहीं, माँ उसे क्षमा करती है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका बच्चा नादान है, उसे इस बात की समझ नहीं है। जैसे माँ अपने बच्चे को क्षमा करती है, वैसे ही पिता हमको क्षमा करता है। और परमेश्वर मसीह ने यहाँ पर कहा कि हे पिता क्षमा कर। उसने कब कहा और उसने क्या कहा करके हमें देखा, और उसने क्यों कहा? वाई ही से, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या है। क्यों क्षमा करने को कहा? क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये अज्ञानी है, ये नहीं जानते कि यीशु मसीह ही जीवन का करता है। वो नहीं जानते कि वही वो भेड़ है, वही परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप उठाने के लिए संसार में। यहाँ पर इंसान कितना अनजाना है परमेश्वर के प्रति, यहाँ हमको देखने को मिलता है। ये जो भीड़ जो क्रूस पर यीशु मसीह को जिन्होंने चढ़ाया, वहां पे दो तरीके की भीड़ हम लोग देखते हैं। उसमें से दो लोग हैं, एक वो लोग हैं जो जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जो नहीं जानने वाली भीड़ कौन सी है? वो है चोर। तो चोर जो वहां पर क्रूस पर उसके अगल बगल में चढ़ाए गए थे, मत्ती उसका 27 अध्याय 44। रोमी सिपाही, उनको नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो ऑर्डर दिया गया वो फॉलो कर रहे हैं। रास्ते से चलने वाले जो लोग उनका ठट्टा कर रहे थे, उनको भी मालूम नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन वो केवल ठट्टा उड़ा रहे थे। कई बार रास्ते में चलते चलते अगर कुछ भी होता है तो हम लोग देखकर उस पर कॉमेंट करने लगते हैं, हमको बैकग्राउंड पता हो या ना। उसके बाद में हम देखते हैं कि अन्य जो लोग हैं जो वहां पर गॉसिप कर रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो जानबूझकर पाप कर रहे थे। कौन कौन थे वो लोग? यहूदा इस्करियोती को मालूम था कि उसने किसको पकड़वाया। 3.5 साल तक वो परमेश्वर मसीह के साथ था, उसने जानबूझकर पाप किया। पिलातुस को भी मालूम था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर में हाथ मत डालना, और वो जानकर भी क्या कर रहा है, वो हाथ को रोक ले रहा है। वो कहता है कि ये पाप मेरे ऊपर में ना पड़े। जो महायाजक है उन लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। जो यहूदी लोग हैं जो चिल्ला रहे थे कि इसका जो लहू है वो हमारे ऊपर में और हमारे बच्चों के ऊपर में पड़े, उनको भी मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। वो चिल्ला रहे थे कि क्रूस पर चढ़ाओ, और वो उन्होंने अपने ऊपर में श्राप ले लिया। यहूदियों ने क्या कहा वहां पर कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, और इसका श्राप हमारे ऊपर में और किसके ऊपर पड़े? हमारे बच्चों के ऊपर में पड़े। और अगर आप इतिहास को अगर जानते हैं तो ये श्राप सच में उनके ऊपर में पड़ा। हिटलर नाम का एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया? 6 लाख यहूदियों को मारा।
6 लाख यहूदियों, ये बात का इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद वो श्राप सच में उनके ऊपर आया। इसलिए कई बार हम जानबूझकर श्राप को अपने ऊपर में ना लें। यहूदियों ने अपने ऊपर में लिया और हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो श्राप पिछले में उठा हुआ। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हमें क्षमा करना है, लेकिन संसार में क्षमा करना हम कई बार हम लोग नहीं देखते और हम एक दूसरे से बदला निकालना चाहते हैं, एक दूसरे के बीच में हम दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ब्रिज को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। हम लोग कई बार दीवारों को बनाते हैं हमारे बीच में, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ब्रिज को बनाएं। ब्रिज कब बनेगा? जब हम एक दूसरे को क्षमा करें। पहली वाणी कहती है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। प्रभु करे ये वचन हमारे लिए आशीष का। आइए इस समय हम लोग हमारी दूसरी वाणी को हम लोग पढ़ेंगे और जिसे दिया गया है फोटो पर के सामने आकर दूसरी वाणी को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 43वां वचन में दूसरे वाणी की शुरुआत होती है। इस प्रकार से कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टुडे शैल thou be with me in paradise। तू आज माझ्या बरोबर सुखलोकात असशील। मराठी में लिखा है। प्रियो ये जो सीन है, अगर आप देखेंगे ये जो दूसरा वाणी का, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में बीच पर लटकाया गया, बीच में वो है और उनके दाहिने और बाएं तरफ में वहां पर हम लोग देखते हैं कि 2 चोरों को या 2 डाकुओं को वहां पर लटकाया गया। और ये जो सीन अगर हम देखते हैं जहां पर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर दिखे तो कई लोगों ने उनकी आलोचना की और उनसे कहा कि ये किनके साथ उठता बैठता है? पापियों के साथ उठता बैठता है, ये तो पापियों का मित्र है। और ये एक सीन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसको पापियों के साथ में प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर क्रूस पर लटकाया गया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो चोर है, जो डाकू है, वो वहां पर यीशु मसीह के बाजू में उनको लटकाया गया है। और वो वहां पर हम देखते हैं कि उसमें से एक चोर कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उस समय में प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो शब्द उससे कहा, तो ये क्यों कहा, इसको हमको समझना है। ये जो दूसरा चोर है, इसकी क्वालिटीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। उसने ऐसा क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। ऐसे उसके पास में क्या विशेषता थी या क्या गुणधर्म था? लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां पर कितने चोर थे? 2 थे। अभी आप लोग हर साल गुड फ्राइडे का वचन सुनते हैं। ये आपके लिए जनरल जो है पूछना चाहूंगा कि क्या वो दोनों चोर प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे या एक चोर प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा था? क्या लिखा है? हाँ, जोर से। कितने चोर प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे? एक वाले हाथ उठाओ। सभी लोग एक बोले लेकिन हाथ क्यों नहीं उठाए? प्रभु यीशु मसीह की निंदा कितने चोर कर रहे थे? 1 या 2? अभी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो आप लोग डाउट आ रहा होगा, 1 है कि 2 है? हम लोग इसका उत्तर जाने, क्योंकि कई साल से हम लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं, तो इसका उत्तर नहीं मालूम। अभी आप लोगों को मैं परमेश्वर को अच्छे से बताता हूँ कि वहां पे क्या लिखा है। मत्ती उसका 27 अध्याय और 44 वचन पढ़िए।
मत्ती 27 अध्याय और 44 वचन। इसी प्रकार डाकू जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़े गए थे उसकी निंदा करते थे। हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 27वां अध्याय और 44वां वचन में, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। कितने हैं वहां पर जो उसके साथ में थे ना, दोनों के दोनों वहां पर वो लोग उसकी निंदा करते थे। जो उसके आजू बाजू में जो अगल बगल में जो थे वहां पर जितने डाकू थे वो उसकी निंदा करते थे करके वहां पर लिखा हुआ है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दूसरा डाकू बदल गया। दूसरा डाकू ने अचानक से कैसे कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुनी लेना। मैं बता रहा हूं उसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि उसने पहली वाणी को यीशु मसीह ने सुना। पहली वाणी को उसने सुना कि हे पिता ये क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। उस बात को जब उसने सुना उसके अंदर में परिवर्तन आ गया। प्रियो जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहते हैं उसकी वाणी को सुनते हैं तो हमारे अंदर में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। कई बार परिवर्तन नहीं होता। क्रूस पर रहने के बाद उसने जब यीशु मसीह की बात को सुना तो उसका जीवन बदल गया। और उसने जब पहली वाणी को सुना उसके बाद वो पश्चाताप उसने किया करके हम देखते हैं। और वो कहता है कि जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुनी लेना। और वो क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में जब वो इन शब्दों को कहता है 23वां अध्याय उसका जो है लूका 23 अध्याय उसका 42वां वचन में हम देखते हैं 40, 41 और 42वां वचन में वहां पर वो कहता है इसमें उसने उनसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुनी लेना। वो उससे पुकार कर कहता है कि हे यीशु जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुनी लेना। यीशु मसीह के बारे में लोगों के अलग अलग विचार थे। कुछ लोगों को लगता था कि यीशु मसीह जो है बढ़ई का पुत्र है। कुछ लोगों ने उसे एलिया कहा, कुछ लोगों ने उसे जॉन द बैप्टिस्ट कहा। और हर एक जो है इवन यहाँ के यीशु मसीह के खुद के घर के लोग यीशु मसीह को कहते थे कि ये तो पागल है, इसका जो चित्त है वो ठिकाने पे नहीं है। मरकुस उसका 3 अध्याय 21वां वचन हम देखते हैं। लेकिन ये जो दूसरा डाकू है उसने जब यीशु मसीह की पहली वाणी को सुना उसको उसने रियलाइजेशन उसके जीवन में देखते हैं एक बदलाव आया। और वो कहता है कि हम तो अपने न्याय अनुसार जो है हम दंड पा रहे हैं। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। ये निर्दोष व्यक्ति है, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसके पहले तक वो दोनों यीशु मसीह का टट्टा कर रहे थे। और उसका वहां देखिए कि पहला डाकू कहता है कि अगर तू सच में मसीह है तो तू अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। तो दूसरा डाकू उसे पहले वाले को डांट कर कहता है कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हम जो सजा पा रहे हैं वो तो हमारे योग्य है, उसके अनुरूप है जो हमने किया है। उसको रियलाइजेशन हो, अपने पापों का पश्चाताप वो कर रहा है और वो परमेश्वर से डरता है। और इसलिए कहता है कि हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुनी लेना। जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं हमारे अंदर में परमेश्वर का भय आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर को जानना जरूरी है। उसने सुना और समझा और उसके बाद में वो कहता है कि हम जो है अपने जो कर्मों के और जो है फल हम लोग पा रहे हैं। खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन उसने किया, अपने पापों को उसने जाना और अपने पापों का पश्चाताप किया। और वो कहता है कि इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये गुनहगार नहीं है। यीशु मसीह के बारे में वो गवाही देता है। और उसके बाद में वो कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुनी लेना। उसके शब्दों में 2 चीजें, एक तो रिक्वेस्ट उनको दिखाई देता है, दूसरा पश्चाताप हमें दिखाई देता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो विनती कर रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुनी लेना। वो विनती भी कर रहा है और पश्चाताप भी कर रहा है। यहाँ पर उसका जो दोस्त है, मित्र है, पहला जो डाकू है, उसको लग रहा होगा कि कैसा व्यक्ति है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये मेरे साथ में मिलकर यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा था, मेरे साथ में ठट्टा कर रहा था। लेकिन अचानक जो है कैसे क्या इसके अंदर में ये बदलाव आ गया। मेरा दोस्त हो सकता है कि मूड कई बार मेरे प्रियो हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। कई बार हम लोग कहते हैं कि तेरा राज्य आए, पर क्या सच में हम विश्वास करते हैं? उस चोर को मालूम था कि यीशु मसीह का राज्य आने वाला है। हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं,
कौन सी प्रार्थना करते हैं? प्रभु की प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं प्रभु की प्रार्थना में? आमच्या स्वर्गातील बाप, हम लोग ऐसे करके प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य। और सच में क्या हम उसके राज्य पाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं? आजकल जो है इस प्रार्थना के मतलब बदल गए, लोग अलग अलग तरीके से इस प्रार्थना करते हैं। ये हमारे बाप जो अमेरिका में, मुझे तेरा दास माना जाए, तेरा लौटा रहे, है ना? क्योंकि हमारी सेवकाइयां, हमारी काम जो है कई बार ऐसे ही, तो अपनी इच्छा वहीं पर पूरी कर, मुझे अपनी इच्छा यहीं पर पूरी कर देते। मेरे बाप मेरे और मेरे बच्चों की मक्खन डबल रोटी को भेज देना। मैंने तो कभी अपने अपराध को क्षमा नहीं किया, परंतु मेरे जालसाजी और 420 को क्षमा कर। मुझसे हिसाब मत मांग, क्योंकि मेरी इज्जत, मेरी रुतबा और मेरी शान सिर्फ दौलत की वजह से है ना? कई बार हम स्वार्थी प्रार्थनाएं, तोते की तरह केवल रखने से नहीं होगा कि तेरा राज्य है, विश्वास भी करना है कि राज्य आने वाला है, और उस राज्य के लिए हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा क्या योगदान है। वो चोर, वो डाकू ने समझा कि यीशु मसीह का राज्य आने वाला है और उस राज्य में मैं जगह पाना चाहता हूं। उसने कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए, मेरी सुधि लेना। बिना बपतिस्मा, बिना दृढ़ीकरण के लिए एक ही व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के राज्य में जाता है। कौन है वो? ये चोर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी जिंदगी चोरी करते रहोगे और बोलोगे कि आखिर में मरते टाइम करोगे। नहीं, परमेश्वर आपको हर रोज मौका दे रहा है पश्चाताप करना है उस डाकू की तरह। और जब हम पश्चाताप करते हैं तभी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज ही तू मेरे साथ कहां पर होगे? स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर का वादा इतनी आसानी से नहीं आता मेरे प्रिय, उसके लिए आपको पश्चाताप करना है। उस डाकू ने पश्चाताप किया, और जब डाकू ने पश्चाताप किया तो प्रभु यीशु मसीह ने भी देर नहीं लगाया, उसने कहा कि आज ही। जब हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप के पास में करके आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हमसे ये नहीं कहता कि कल आना, सरकारी ऑफिस नहीं है कल आने के लिए। आप पश्चाताप करोगे तो आज ही आपको क्षमा मिलेगी। हालेलुया। आज ही प्रभु देर नहीं करता। मेरे साथ मतलब उसका फेलोशिप हमें मिलेगा। तू स्वर्गलोक में होगा, यानी उस राज्य में होगा जो मैंने तेरे लिए बनाया है। ये एक व्यक्तिगत न्योता प्रभु यीशु मसीह से दे रहे हैं, और इस न्योते का समय निश्चित है कि आज ही तो मेरे साथ होगा। और वो यीशु मसीह की संगति में रहा। प्रियो, जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु कहता है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस जोर से हम क्या सीखते हैं, कैसे हम पश्चाताप करें? जब हम मन फिराव करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करता है और उसके स्वर्गलोक में हमें वो जगह देता है। प्रभु का ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए इस समय हम तीसरी वाणी को हम लोग सुनेंगे, लेकिन उसके पहले यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं आप में से तो अपने स्थान पर खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। केवल 1 या 2 मिनट की प्रार्थना, तो 2 वाणियों को हमने सुना है। आप में से जिसको भी अगुवाई होती हो, लंबी प्रार्थना नहीं, केवल 2 मिनट की प्रार्थना हम लोग करेंगे। आइए हम इस समय तीसरी वाणी को सुनते हैं। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय से हम लोग सुनते हैं 26 और 27 वचन, जिसे दिया गया है। कृपा करके जल्दी सामने आकर पढ़ें।
ठीक है। तीसरी वाणी कहती है, यूहन्ना उसका 19वां अध्याय। कृपा करके जो लोग रीडिंग कर रहे हैं थोड़ा सा जोर से आप लोग रीडिंग कीजिए ताकि औरों को सुनाई दे, क्योंकि हम लोग हमारे लिए नहीं पढ़ रहे, हम सब के लिए पढ़ रहे हैं। इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। यूहन्ना 19 अध्याय 26-27 वचन। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर में ले गया। क्रूस से प्रभु यीशु मसीह की तीसरी वाणी में कहता है कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, देख ये तेरी माता है। ये तीसरी वाणी जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा। बाई पहा हात तुझा मुलगा, पहा ही तुझी आई। हात तुझा मुलगा आणि ही तुझी आई। प्रियो, यहाँ पर तीसरा जो वाणी को जब हम ध्यान करते हैं तो यहाँ पर एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पहले शब्द में उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। दूसरे शब्द में उन्होंने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और फिर उनका फोकस यहाँ पर अपने माता की तरफ वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर चला जाता है अपने माता के प्रति। वो यहाँ पर कहते हैं कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, देख ये तेरी माता है। प्रियो, अगर हम संसार में, जब इस संसार में हम आते हैं, आने के बाद भी अगर हम लोगों का हमसे रिश्ता जब जुड़ता है, संसार में आने के बाद जुड़ता है, लेकिन संसार में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति के साथ में हमारा नाता कब जुड़ जाता है, जब हम उसके गर्भ में आ जाते हैं, तभी से जुड़ जाता है। कौन है वो व्यक्ति? मां है ना। संसार में आने के बाद हमसे लोग प्रेम करते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं, लोग हमको देखते हैं, गोद में लेते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद भी लोग उससे प्यार करते हैं। लेकिन केवल मां ही एक ऐसी व्यक्ति है जो हमको गर्भ में, जब से हम गर्भ में आते हैं तब से वो प्रेम करती है, वो केयर करती है कि कहीं उठते बैठते कोई नुकसान ना पहुंचे उस बच्चे को जो मेरे गर्भ में है। सारे संसार का अगर हम प्रेम कैलकुलेट करें तो मां का प्रेम 9 महीने ज्यादा, मां का प्रेम सारे संसार से 9 महीने ज्यादा है। यहाँ पर यीशु मसीह ने जब कहा कि देख ये तेरी माता है और देख ये तेरा पुत्र है करके जब यीशु मसीह ने कहा, ये वो एक्सप्रेशन है जब यीशु मसीह पारिवारिक रिश्तों को महत्व दे रहे हैं। हालांकि यीशु मसीह के और भी भाई थे और भी बहन थे, लेकिन उनके साथ उनका खून का रिश्ता नहीं था, उनके कजिन्स थे करके हम देखते हैं। मत्ती उसका 27 अध्याय और 56वें वचन में और मार्कुस उसका 15 अध्याय 40 वचन में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो भाई बहन हैं, वो लोग यीशु मसीह को एक पागल करके समझते थे और वो कहते थे कि इसका जो मन है वो ठिकाने पर नहीं है। यीशु मसीह को वो बिल्कुल केयर नहीं करते। यीशु मसीह अगर हम देखते हैं मरियम के साथ जब संपर्क आया तो कहीं पर भी यीशु मसीह ने मरियम को मां करके है ना 4 बार देखते हैं। 4 जगह पर जो है यीशु मसीह का संपर्क वहां पर आया। पहले तो जब वो 12 वर्ष का था उस समय में, लूका उसका 2 अध्याय 49 वचन में, जब उनको लगा कि यीशु मसीह खो गया और वो ढूंढते ढूंढते आए और यीशु मसीह वहां पर मंदिर में प्रवचन कर रहे थे, तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा तुमसे क्या काम करके वहां पर कहा। उसके बाद में यूहन्ना उसका 2 अध्याय 14 वचन में हम देखते हैं कि जब पहला काना के विवाह में जब प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, वहां पर यीशु की माता मरियम वहां आती है और कहती है कि राक्षस खत्म हो गया, तो वहां पर भी कहते हैं कि हे महिला, मेरा जो समय अभी आया नहीं है। वहां पे भी मां करके नहीं कहा। उसके बाद एक जगह जब प्रीचिंग कर रहे हैं, मत्ती उसका 12 अध्याय 46 वचन में, वहां पर भी जब लोग उससे मिलने आए, लोग कहते हैं कि तेरे माता पिता तुझसे मिलने के लिए आए, तो मेरा जो है इच्छा कि मैं किसकी इच्छा पूरी करने आया, अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं करके वहां कहते हैं। और आखिरी में क्रॉस के पास कहते हैं कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है और देख ये तेरी माता है। चारों जगह पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी अपने मां को चारों प्लेसेस में मां करके जो है संबोधन वहां पर नहीं किया। लेकिन इसका कोई गलत मतलब नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि उन्होंने क्यों नहीं किया। कई बार लोग, कुछ प्रीचर्स जो है इसको गलत तरीके से वर्णन करते हैं कि शायद यीशु मसीह का उनकी माता के साथ में रिश्ता बराबर नहीं था, उनका झगड़ा था या ऐसा कुछ था कि उन्होंने मां करके इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, उसके पीछे एक उद्देश्य है। यीशु मसीह ने क्यों माता करके नहीं कहा, लेकिन उसके
बताने के पहले मैं थोड़ा सा आपको मरियम के सिचुएशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मरियम वहां क्रूस के पास में खड़ी है, वो अपने बेटे को यातनाओं को सहते हुए देख रही है। हो सकता है उस समय में उसके मन में क्या चल रहा होगा, उसको पूरा पिक्चर याद आ रहा होगा कि जब यीशु मसीह को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जब उसके गर्भ में डाला गया, कैसे स्वर्गदूत उसके पास में आया, कैसे स्वर्गदूत ने कहा कि देख तू गर्भवती होगी, देख तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम तुमने यीशु रखना और वो सारे संसार का जो है उद्धारकर्ता करके कहलाएगा। ये सारी बातें उसको याद आ रही है, उसके पास में रहेगा, उसको वो बात याद आ रही होगी कि कैसे ये बच्चा मेरे घर में आया, कैसे मैंने उसको इस संसार में लेकर आया और जब संसार में लाने के बाद में जगह नहीं थी, मुझे चर्नी में जाकर मुझे डिलीवरी जो है करना पड़ा। उसके बाद में ये बच्चा जब 6 महीने का हुआ, फिर 11 महीने का हुआ, फिर 12 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, धीरे धीरे चलने लगा, बातों को करने लगा, सारे मेमोरीज आ गए माँ के आंखों के सामने, क्योंकि माँ अपने बच्चे से उस प्रकार से प्रेम करती है। अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ को तकलीफ होती है। माँ के सामने अगर बच्चे का देहांत होता है तो सोचिए उस माँ के हृदय पर क्या गुजर रहा होता है। यीशु मसीह को क्रूस की उस यातनाओं में जब उन्होंने देखा तो कितने दुखी हो। अगर आप लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म को अगर आपने देखा हो, उसमें यीशु मसीह क्रूस उठाकर जाते हैं और जब वो क्रूस उठाकर जाते हैं तो उस समय में माता मरियम दूर से और लड़का आकर कई बार यीशु मसीह क्रूस को लेकर गिर जाते हैं और मां दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों के कारण वो जाकर उसको संभाल नहीं पाते। यीशु मसीह जब बच्चे थे, जब वो चलना सीख रहे थे, तब भी कई बार लड़का आके गिरे होंगे, लेकिन गिरने के पहले मां का हाथ वहां पर पहुंच गया उसे संभालने के लिए। लेकिन आज 33 वर्ष की उम्र में जब वो क्रूस को उठाकर लड़का आकर गिर रहा है तो वो बचाना भी चाहती है, लेकिन वो बचा नहीं पा रही। अपने हाथ से उसको संभालना चाहती है लेकिन नहीं संभाल पा रही। मां के हृदय पे उस समय में क्या गुजर रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, देख तेरा पुत्र है और ये देख तेरी माता है। मैंने आपसे कहा कि नारी करके कहा, उसका एक उद्देश्य है। क्यों करके नारी कहा, मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। हर जगह पर यीशु मसीह ने स्त्री करके या नारी करके इस्तेमाल क्यों किया इस शब्द को? क्यों? क्योंकि जो भविष्यवाणी की गई थी उसे यीशु मसीह पूरी करना चाहते थे। भविष्यवाणी कौन सी थी? उत्पत्ति की किताब में अगर आप निकालेंगे 3 अध्याय 15 वचन में वहां पर लिखा है कि स्त्री का जो बीज है और जो सर्प का जो शैतान का बीज है उसके बीच में क्या होगा? दुश्मनी होगी। वो उसकी एड़ी को डसेगा और वो उसके सर को कुचल डालेगा। किसके बीज के बारे में कहा गया? स्त्री का बीज। यीशु मसीह ने बार-बार स्त्री करके क्यों कहा अपनी मां को, या नारी करके क्यों कहा? उसका मकसद भी है क्योंकि यीशु मसीह केवल एक स्त्री के द्वारा ही संसार में आए, वहां पर पुरुष का कोई भी लेना देना नहीं। बायोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूं, इसलिए यीशु मसीह वहां पर नारी करके शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर कोई इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं कि मैं केवल स्त्री के द्वारा मैं उत्पन्न हुआ, ना कि पुरुष के द्वारा। दूसरा कारण यह हो सकता है कि क्यों यीशु मसीह ने नारी करके कहा, मां करके नहीं कहा। अगर क्रूस के पास में रहते हुए या जब भी उनकी मां उनके पास में आई, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मैं एक ऐसा काम के लिए संसार में आया हूं कि लोग मुझसे नफरत करेंगे, लोग मेरा द्वेष करेंगे, लोग कभी भी मुझे मार सकते हैं। हमेशा उनके ऊपर में खतरा था क्योंकि लोग कभी भी उनके साथ में हिंसात्मक बिहेवियर कर सकते थे। बहुत जगह पर यीशु मसीह को लोगों ने मारने का प्रयास किया, वो वहां से निकल लेकर देखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है अलग अलग जगह। यीशु मसीह ने क्यों मां करके नहीं कहा? एक क्राउड का साइकोलॉजी को बताता हूं, मेंटालिटी बताता हूं, जो मास साइकोलॉजी जिसको कहते हैं। अगर कोई किसी काम करते हुए किसी जगह पे अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा है और उसको लोग मारने के लिए तैयार है ना, एकदम भीड़ जमा हो गई मारने के लिए, और वहां पर क्या हो जाएगा? अगर उसकी मां उसके भाई भी अगर उसको बचाने के बीच में आएंगे तो क्या होगा? क्या होता है? नॉर्मली क्या होगा? उनके ऊपर में भी अटैक हो सकता है, उनके ऊपर में भी हाथ चलाया जा सकता है। यीशु मसीह हो सकता है कि प्रिकॉशन यहां पर ले रहे और
हर जगह पर हम देखते हैं कि हे नारी करके वो इस्तेमाल करते हैं, माँ की जगह। यीशु मसीह ने जब ये कहा कि हे नारी देख के तेरा पुत्र है, देख के तेरी माता है, इससे क्या प्रकट होता है? इससे ये बात समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह उस 10 आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके जाने के बाद में भी उनको अपने माँ का ध्यान है। वो सारी यातनाओं के दौरान भी वो अपने माँ की चिंता कर रहे हैं और इस शब्द के द्वारा एक काउंसलिंग भी कर रहे हैं अपनी माँ को कि अब मेरा और आपका कोई संबंध नहीं रहा, अब मैं अपने पिता की इच्छा को मैं पूरी करना चाहता हूँ और आपको मैं अकेला छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि ये तेरा पुत्र है, अब ये तेरी देखभाल करेगा। एक काउंसलिंग वो वहां पर कर रहे हैं। उसने बड़े प्यार से समझाया कि अब उनमें जो सांसारिक संबंध है वो परिवर्तित कर दिए गए हैं। वो ये बताना चाहते कि मैं आपको बिना आश्रय के छोड़कर नहीं जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक अपने शिष्य को विश्वास योग्यता के करीब जाना, विश्वास योग्य जो उनका चेला, एक ही चेला वहां पर खड़ा था, बाकी सब के सब भाग गए। कौन खड़ा था उसके पास में? यूहन्ना वहां पर खड़ा था। बाकी सब कुछ ने तो इनकार कर दिया, कुछ छोड़कर भाग गए। केवल एक ही विश्वास योग्य है और उस विश्वास योग्य सेवक से, उस चेले से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखिए तेरी माता है, देखिए तेरा पुत्र है। क्यों उन्होंने यूहन्ना से कहा? मुझे लगता है यहाँ पर बैकग्राउंड ये है कि तब तक यूसुफ की मृत्यु हो चुकी, यूसुफ जीवित नहीं था। अगर यूसुफ जीवित होता तो यीशु मसीह को ये शब्द कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माँ अकेली है और वो किसके सहारे छोड़े? क्योंकि यीशु मसीह की जो भाई बहन है वो लोग सदैव जो है उनको एक पागल करके सोचा करते थे, तो उनके साथ में वो नहीं कह सकते थे। उन्होंने अपने विश्वासु चेले से उन्होंने कहा करते हैं, मिलते हैं कि देखिए तेरी माता है, देखिए तेरा पुत्र है। यूहन्ना एक अच्छे घराने से था और वो एक फिशरमैन था, एक अच्छा मछुआरा था, फाइनेंशियली भी उसके पास में सारी चीजें थी और वो इसलिए यीशु मसीह से कहते हैं कि मेरी माता का ये ध्यान रख सकता है। प्रियो, हम यहाँ पर एक बात सीखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा कि आजकल संसार में लोग अपने माता पिता को जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं बोझ समझने लगते हैं, इसीलिए संसार में वृद्धाश्रम बहुत हो है ना, वृद्धाश्रम में लोग छोड़ देते हैं। कई बार हम माँ बाप को अपना बोझ समझने लगते हैं, विवाह होने के बाद में हम उसको अपने आप से दूर कर देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बेटा अपने बाप को, उसका बाप जो है चल नहीं पाता था, पुराने समय की बात है, तो जिस गांव में वो रहते थे उनकी पत्नी जो है उसने कहा पत्नी ने कि अब मैं तुम्हारे पिता को मैं नहीं देख सकती, उनको तुम ले जाके कहाँ डाल के आओ, वृद्धाश्रम में तुम डाल कर आओ। तो उस लड़के ने क्या किया, उनको एक टोकरी में बिठाया और टोकरी को अपने सर पर रखकर, कांधे पर रखकर जो है उसको वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया। रास्ते में बहुत सारे पहाड़ियां थी, बहुत सारे जंगल थे और उस जंगलों में रास्ता भटकने का बहुत चांस था और वो जैसे तैसे करके वो वृद्धाश्रम में पहुंचा और उसने अपने बेटे, अपने पिता को वहां पर छोड़ दिया। और पिता ने उससे पूछा कि बेटा तुमने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन अब तू वापस जाएगा कैसे, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और रास्ता जो है बहुत भटकाने वाला है, जंगल है। तो बेटा वो तो पीछा छुड़ाना चाहता था, मैं चले जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत करो, कैसे भी मैं चले जाऊंगा। तो पिता ने उसको जवाब दिया, बेटा मैंने तेरे लिए एक काम किया, जब तू मुझे टोकरी में बिठाकर यहाँ पर लेकर आ रहा था तो मैंने घर से निकलते समय कुछ फूल मैंने तोड़ लिए, झंडू के जो फूल होते हैं वो मैंने तोड़ लिए और उसके पंखुड़ियों को मैं रास्ते पर बिखेरते हुए आ रहा हूँ जहां से हम लोग आए हैं। अब तू जब जाए तो वो पंखुड़ियों को देखते देखते तू घर को जा सकता है, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, माता पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति क्या करते हैं, हम उनसे कई बार पीछा हम छुड़ाना चाहते हैं। माँ और पिता ये दोनों रिश्ते हमारे लिए संसार में बहुत जरूरी है। एक कहानी मैंने आपको पहले भी बताया था और शायद फिर से एक बार आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि एक स्त्री के लिए एक बेटे ने एक लड़का, एक जवान जो कि एक स्त्री से प्यार करता था और स्त्री ने कहा कि तुम मुझसे कितना प्यार करता है, अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो अपनी माँ का कलेजा लाकर मुझे।
माँ को उसने रात में उसके ऊपर में चाकू से हमला किया, उसका कलेजा डाल दिया। और वो कलेजे को ले जाकर उस स्त्री को दे दिया और उस स्त्री ने कहा कि अगर तू अपनी माँ का नहीं हो सकता तो मेरा क्या होगा? जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया तो उसका नहीं हो सकता तो मेरा क्या होगा? लेकिन अब तो माँ निकली। वो रास्ते से होते हुए फिर वापस जब जा रहा था, जाते जाते ठोकर लगी और माँ का जो कलेजा है वो नीचे गिर गया। बेटे को भी चोट लगी और माँ का जो कलेजे से एक आवाज आई कि बेटा संभल कर चल, कहीं तुझे चोट तो नहीं। माँ का प्रेम ऐसा होता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर हमको उस माँ के प्रेम को समझाते हैं। और यहाँ पर बायोलॉजिकल रिलेशन की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारी माँ है तो उनसे हम प्रेम करें। कई बार संसार में ऐसे लोग हैं जो अनाथ हैं, जिनको माता पिता नहीं है। ऐसे बच्चे, ऐसे वृद्धों को गोद दे सकते हैं जिनको हम अपने माँ या पिता कह सकते हैं। ऐसे माता पिता हैं जिनकी संतानें नहीं है, जो अनाथ जो बच्चे उनके लिए भी हम माता पिता हम लोग बन सकते हैं। प्रियो, हमको सोचना है। पंडिता रमाबाई जैसे व्यक्ति को देखे कि उन्होंने कई विधवाओं को, कई अनाथों के लिए उन्होंने कार्य किया। माता पिता के साथ हमारा रिलेशन क्या है, ये यहाँ पर यीशु मसीह सिखा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है, देखिए तेरी माता है। प्रभु करे वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए समय हम खड़े हो जाएं और एक गीत को हम लोग गाएंगे। अभिनय है यहाँ पे, अभिनय मुकेश, हम लोग एक गीत को हम लोग गाएंगे। अभिनय गाने को रीड करेगा, उसके बाद में हम चौथे और पांचवें बारे में तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। इस गीत को सब लोग मिलकर हम उस गीत को गाएंगे। तेरे मार खाने से तूने मारा
पांचवी वाणी के बाद एक और गीत के लिए तैयार रहिए आप लोग। आइए इस समय हम बैठ जाएं। चौथी वाणी को हम लोग सुनेंगे जिसे दिया गया है, कृपा करके जल्दी से सामने आकर पढ़िए। चौथी वाणी। चौथी वाणी पर उसका 15वां अध्याय 34वां वचन। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरे पहर में यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। माझा देवा तू माझा त्याग टाळेलास। प्रिय, ये जो वाणी जब यीशु मसीह ने कही, ये दोपहर से तीसरे पहर तक का अंधियारा यहाँ पर छा गया करके हम लिखते हैं। मत्ती उसका 47वां अध्याय 45वां वचन में लिखते हैं कि ये समय था जब दोपहर का समय था और अंधियारा छा गया था। हालांकि आज हमने 12 बजे के अगर सर्विस रखते तो ये उसी दोपहर के समय में बराबर ये वाणियां थी। तो दोपहर के समय में ये वाणी को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर देखते कि भरे दोपहर के समय में जब अंधियारा छाया था सारी पृथ्वी पर, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने इस वाणी को कहा। प्रियो, आज गुड फ्राइडे के दिन में एक और चीज हम लोग देखते हैं कि आज के दिन में कोई भी चर्च में ऑल्टर के ऊपर में जो क्रॉस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं ढक देते हैं, काले कपड़े से हम उसे ढक देते हैं। आप लोगों को मालूम है कि इसका कारण क्या है? क्रॉस को ढकने का कारण क्या है? कोई आंसर है? किसी कोई जानते हैं इसका आंसर क्या है? क्रॉस को क्यों ढकते हैं? उसको ढकने का कारण यह है कि ये उस अंधियारे को दर्शाता है जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा उस मृत्यु का अंधकार को वो दर्शाता है कि कैसे उस दिन शैतान ने यीशु मसीह की उस बेड़ी को डसा था, जैसे उत्पत्ति में लिखा हुआ है 3 अध्याय 15वां वचन कि वो उसकी बेड़ी को डसेगा। ये अंधकार को दर्शाता है कि कैसे उस दिन में शैतान को लगा कि वो जीत गया। तो एक सिंबॉलिकली हम उसको प्रेजेंट करते हैं। दोपहर से तीसरे पहर तक अंधकार छाया रहा और उस समय में यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये अंधियारा ये मनुष्य के पाप को दर्शाता है। ये जो काला जो बन है या ये जो अंधियारा है ये इंसानी पाप को दर्शाता है। ये वो समय है जब परमेश्वर का क्रोध प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आया। जो क्रोध मनुष्य के लिए था, जो क्रोध पापी लोगों के लिए था, वो क्रोध यीशु मसीह के ऊपर में यहाँ पर आकर गिरा करके हम देखते हैं। और ये वो समय है जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को सचमुच में छोड़ दिया। एक पूरे मनुष्य होने के नाते प्रभु यीशु मसीह ने सारे दर्द को, सारी तकलीफ को सहा और उस दर्द में, उस यात्राओं में वो चिल्लाकर कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
तूने माझा त्याग का केला। ये जो शब्द है, ये जो वाणी है, दो भाषाओं में कही गई है, एली एली लमा सबक्तनी। जो पहले जो दो शब्द है वो हिब्रू भाषा में कहे गए। एलोही, एलोही का मतलब होता है एलोहीम, हिब्रू भाषा में शब्द है एलोहीम, जिसका मतलब होता है ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो सोचने लगे कि ये किसको पुकार रहा है, ये शायद एलिया को पुकार रहा है, कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि उनको समझ में आया कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने पहले एली एली कहा, इसका मतलब वो परमेश्वर को बुला रहे हैं, एलोहीम को बुला रहे हैं। लमा सबक्तनी जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। एलोही जो है हिब्रू भाषा है, और लमा सबक्तनी जो है वो अरामाइक, जिसको हम कहते हैं अरामिक भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अरामाइक भाषा, यीशु मसीह की भाषा बोलते हैं, ग्रीक, हिब्रू और अरामिक। तो अरामिक भाषा में उन्होंने कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर यीशु मसीह पूर्ण रीति से मनुष्य के रूप में, अभी तक वो केवल परमेश्वर के पुत्र थे और मनुष्य भी थे, लेकिन यहाँ पर पूरे मनुष्य होने के नाते वो यहाँ पर उस दर्द को, उस यातना को सह रहे, और वो कह रहे कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालांकि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बीच का जो संबंध है, सदैव यीशु मसीह जब इस संसार में रहे तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरा पिता एक है, अलग नहीं है हम लोग। मेरा और मेरे पिता का संबंध सदैव जुड़ा है, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूं। पिता और बेटे का जो संबंध हमेशा अटूट था, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वो संबंध परमेश्वर ने तोड़ दिया। किसके लिए तोड़ा? हम लोगों के लिए, हम पापियों के लिए। अभी तक यीशु मसीह कभी भी जो है अकेला नहीं था। सदैव उसके बचपन से लेकर जब वो पैदा हुआ तो वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का पहरा उसके ऊपर था, परमेश्वर उसके साथ में था। जब वो चलने लगा, बड़ा हुआ, तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। लूका उसका दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक है, लेकिन अब यहाँ पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। यहाँ पर क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ दिया? क्यों उसने छोड़ दिया? इसलिए कि यीशु हमारे पापों का मोल चुका है और पूरी तरीके से एक मनुष्य के रूप में हमारे पापों का मोल चुका है। दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 21वां वचन, पहला पत्रुस का दूसरा अध्याय 24वां वचन में वहां पे लिखा है कि वो पापी नहीं था, लेकिन हमारे कारण उसे लोगों ने पापी कहा। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में डाल दिया। उसके अंदर में पाप का स्वभाव नहीं था, वो पाप रहित था करके परमेश्वर का वचन कहता है। वो निष्कलंक था। एक निष्कलंक मेमने को हमारे लिए दोषी ठहराया गया। यीशु मसीह ने ये क्यों कहा? क्योंकि दिस वाज द टाइम व्हेन गॉड्स एंगर फेल अपॉन जीसस क्राइस्ट। ये वो समय है जब परमेश्वर का क्रोध, जो गुस्सा हम पापियों के लिए था, वो यीशु मसीह के ऊपर में आया। उस क्रोध से हम बच गए। रोमियो उसका 5वां अध्याय 8 और 9 वचन में ये बात हमको देखने को मिलती है कि जो क्रोध हमारे लिए था वो यीशु मसीह पर आया। यीशु मसीह ने ये शब्द क्यों कहा? क्योंकि वो भविष्यवाणी को पूरा करना चाहते थे। भजन संहिता उसका 22वां अध्याय पहले वचन में भी हम इस शब्द को देखते हैं, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 22 अध्याय 1 वचन, वहां पर ये भविष्यवाणी की गई थी कि वहां पर दाऊद कहता है, और यहाँ पर भविष्य से उसी भविष्यवाणी को पूरी करते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए छोड़ दिया करते हैं। ऐसा परमेश्वर जो कभी किसी को छोड़ता नहीं, कभी किसी का त्याग नहीं करता, पर आज उसने अपने बेटे को हमारे लिए छोड़ दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। यशायाह उसका 49वां अध्याय 15 और 16 वचन में देखते हैं कि उसने अपने हथेली पर हमारे चेहरे को खोद कर रखा है। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं है। फिर ऐसा परमेश्वर क्यों उसने अपने बेटे को छोड़ दिया? उसने हमारे लिए अपने बेटे को छोड़ दिया। दरअसल ये जो छोड़ना है या फिर त्याग करना, किसका स्वभाव है? किसका स्वभाव है? हालांकि ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य ने संसार में जब उसको लाया गया, शैतान की बातों में आकर उस फल को खाकर उसने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया।
उसने परमेश्वर की संगति से वो दूर हो गया, बागे अदन को उसने छोड़ दिया। इंसान इस संसार में रहते हुए कई बार सच्चाई को छोड़ देता है, कई बार अच्छाई को छोड़ देता है। तीसरे वचन में देखा कि माँ बाप को छोड़ देता है, कई बार पाप के लिए परमेश्वर को छोड़ देता है और एक दिन इस दुनिया को छोड़ देता है। ये जो त्याग करने का जो स्वभाव है या छोड़ देने का जो स्वभाव है, हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता, चाहे हम संकट की परिस्थिति में हो, चाहे हम कठिनाइयों में हो, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही वो नींद में वो सपना देख रहा था और सपने में उसने देखा कि वो रेत के किनारे चल रहा है और रेत के किनारे चलते समय उसने देखा कि जब जब उसके जीवन में खुशियां हैं उसको दो पैरों के निशान दिखाई देते हैं, एक यीशु मसीह का और दूसरा उसका अपना। और जब उसके जीवन में समस्याएं तकलीफें आती है वहां पर उसको केवल एक ही पैर के निशान दिखाई देते हैं। तो बहुत गुस्सा हो जाता है वो व्यक्ति और कहता है कि प्रभु तू कैसा है, जब मेरे जीवन में खुशियां हैं तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और जब मेरे जीवन में तकलीफें हैं तब तूने मेरा साथ छोड़ दिया। तब परमेश्वर यीशु मसीह से जवाब देकर कहते हैं कि तूने बिल्कुल सही कहा कि जहां दो कदम है, एक तेरा है और दूसरा मेरा है, लेकिन जब तेरे जीवन में परेशानियां आई, जब तेरे जीवन में समस्याएं आई, तब मैंने तुझे अपने गोद में उठा लिया, वो मेरे पैर के निशान तेरे ही। लेकिन कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर हमें छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया, उसका बलिदान यहाँ पर हम देखते हैं। ये एक यातना भरा समय है प्रियो। अगर एक गन्ने से अगर हमको रस निकालना है तो क्या करेंगे हम उसको? ऐसे नहीं निकलेगा, उसको चरखे के अंदर डाला जाता है, उसको घुमाया जाता है, उस दर्द को सहना पड़ता है, तभी उसमें से मीठा हुआ जो रस है तभी निकलता है। बिना छेनी और हथौड़ी के मार से एक पत्थर को सुंदर शिल्प या मूर्ति या ढांचा बनाने के लिए जो है हम नहीं बना सकते जब तक उसको उसकी चोट ना लगे। और उगते हुए सूरज की शुरुआत भी सदैव अंधेरे से होती है, उजाले से नहीं निकलता है, अंधेरे से ही वो सूरज भी निकलता है। परमेश्वर इस काबिल था कि वो अपने बेटे को छुड़ा सकता था, उस क्रूस की यातना से बचा सकता था, वो चमत्कार कर सकता था, आसानी से दैवीयता हासिल कर सकता था, पर अच्छे सुख के लिए दुख को भोगना पड़ता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो सारे संसार का उद्धार करना चाहते हैं और परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो उस उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को छोड़ दिया। और इसके बाद इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रियो, अगर एक आनंद को पाना है, एक खुशी को पाना है, तो दुख से होकर गुजरना बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चे को इस संसार में लाना है तो माँ को क्या करना पड़ता है? 9 महीना उसे अपने घर में लेकर चलना पड़ता है और वो 9 महीने के बाद में उसको बड़ी यातनाओं के द्वारा वो इस संसार में लेकर आती है। जो पेड़ है वो पुरुष लोग हम लोग नहीं समझ सकते, वो केवल महिलाएं ही समझ सकते, खास करके माताएं समझ सकती है बच्चे को संसार में लाने का दर्द क्या होता है। लेकिन वही माँ जब वो बच्चा इस संसार में आ जाता है 9 महीने के बाद में, उस बच्चे को जब वो देखती है तो सारे दर्द को याद रखती है क्या? भूल जाती है। चाहे ऑपरेशन हुआ होगा, कुछ भी हुआ है, जिंदगी भर सहना पड़ता है, जिंदगी भर वो ऑपरेशन का दर्द कहीं ना कहीं उसे होता है, लेकिन उस दर्द को वो उस पल से भूल जाती है जब वो अपने बच्चे को देखती है। प्रभु यीशु मसीह उस यात्रा से गुजर रहे हैं, लेकिन वो उस यात्रा को नहीं देख रहे, परंतु उस यात्रा के बाद जो संसार का उद्धार होने वाला है, संसार में जो शांति प्राप्त होने वाली है, जो परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता टूट गया था, वो रिश्ता जो बनने वाला है, उसके लिए वो आनंदित होते हैं। और ऐसे पलों में वो कहते हैं कि ये मेरे परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर हमको प्रेम करते हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सहनशक्ति सिखा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर को छोड़ना
और इस संसार में कई बार जो लोग सहते हैं उनको लोग पत्थर मारते हैं, है ना। जो पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं पत्थर उसी को पड़ते हैं, बिना पेड़ वाले पर कोई पत्थर मारता नहीं। इसलिए हमको निराश नहीं होना है। परमेश्वर का वचन में यहाँ पर यही सिखाना चाहता है, परमेश्वर ने उस दिन उस बेटे को हमारे लिए त्याग दिया। अब हम इस समय अपने आप को यीशु की जगह रखकर देखें और जाने कि जो क्रोध के भागी हम थे, कैसे मसीह ने उसे सहन किया और हम अपने जीवन का हम यीशु मसीह के लोग जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए त्याग किया, वो गुस्सा वो क्रोध हमारे लिए था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे सहन किया। और तभी यीशु मसीह कहा कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। पहले वचन में यीशु मसीह का संबंध अपने पिता के साथ में था, इसलिए वो कहते हैं कि हे पिता उन्हें क्षमा कर। लेकिन इस वचन में यहाँ पर वो संबंध थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने त्याग किया करके हम लोग देखते हैं। प्रभु करे वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आइए समय हम लोग 5वें वचन को हम लोग सुनेंगे, 5वीं वाणी को जिसे दिया गया कृपा करके सामने आकर पढ़िए। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और 28वां वचन कहता है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, या फिर मुझे प्यास लगी। मराठी में लिखा है मला तहान लागली आहे। प्रिय, जब हम प्यास की बात करते हैं तो संसार में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हमको देखने को मिलते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के हम लोग विशेष करके समर के टाइम में हम देखते हैं, थम्स अप वाला कहता है कि ये प्यास है बड़ी, सिर्फ बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास, ऐसे बहुत सारे टैगलाइन हमको देखने को मिलते हैं। जो पानी है या जो प्यास को बुझाने के लिए कई बार हम लोग किन किन चीजों से प्यास बुझाते हैं ना। कई बार हम लोग जूस हम पीते हैं, कई बार हम कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, लेकिन जो असली प्यास है वो किससे बुझती है? जब हम लोग पानी पीते हैं तभी हमको लगता है कि हमारी प्यास बुझती है। बाकी आप कितने भी कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो आपको वो एहसास हो नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं प्यासा हूं, इस बात को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इंसान का जो शरीर है, क्या आपको पता है हमारे शरीर में कितना % वाटर है? कितना % वाटर आपको पता है हमारे शरीर में? साइंटिफिकली हमारे शरीर में 65.90% वाटर है। कितना? 65.90% वाटर है। हमारा शरीर जो है पानी कितना है हमारे शरीर में? 65% 90% वाटर है। और पानी हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। पूरे विश्व भर में 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के नाम से मनाया जाता है। आज भी सार्वजनिक जगह पर कई लोगों को जो निचली जाति से हैं उनको पानी भरने नहीं दिया जाता। ये सच्चाई है। प्यास इंसान की जरूरत है। एक समय में इंसान भोजन के बिना रह सकता है, लेकिन पानी उसके लिए बेहद जरूरी है। अगर हम प्यास के बारे में सोचें तो मनुष्य की प्यास कैसी है? मनुष्य की प्यास पानी की प्यास हो सकती है। बाइबल में हम देखते हैं, पहला राजा उसका 17 अध्याय 1 से 7 वचन में एलिया किद्रोन घाटी के पास में वहां था और वो पानी की तलाश कर रहा था। उसको पीने के लिए पानी भी नहीं मिला करके हम देखते हैं। बाइबल में एक और व्यक्ति है जो किसी के खून का प्यासा है। कौन है वो? शाऊल दाऊद के खून का प्यासा था, क्योंकि उसको डर था कि उसकी कुर्सी चली जाएगी। पावर की प्यास। मनुष्य को कैसी कैसी प्यास होती है? किसी को पानी की प्यास है, किसी को खून की प्यास है, और एक और व्यक्ति है जिसको हम देखते हैं जिसको लालच की प्यास है। वो कौन है? यहूदा इस्करियोती है। उसने यीशु मसीह को कुछ सिक्कों के लिए उसने बेच दिया। संसार में एक राजा आकर गया जिसका नाम था अलेक्जेंडर दी ग्रेट, है ना। हिंदी में हम उसको सिकंदर करके कहते हैं। सिकंदर ने सारे संसार को जीतने का प्रयास किया। वो केवल
30 वर्ष का था, 30 से 33 वर्ष का था, उसने भारत देश में भी आया और भारत देश में आकर पोरस नाम के जो बादशाह के साथ उसने लड़ाई की। वो भारत को भी जीत लेता था, लेकिन आखिर में क्या हुआ, उसको बीमारी हुई, बुखार आया और वो उस समय पर मर गया। अंत में जो है वो वहां पर युद्ध छोड़कर उसको जाना पड़ा, क्योंकि उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। लेकिन मरने के पहले उसने एक ख्वाहिश जताई, ख्वाहिश ये जताई कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ को क्या करो, कॉफिन बॉक्स से बाहर रखो। क्या मैसेज देना चाहता था वो, कि भले ही मैंने संसार को जीत लिया है, लेकिन मैं लेकर कुछ भी नहीं जा रहा, खाली हाथ आया हुआ, खाली हाथ में संसार से चला जा रहा हूं। इंसान को लालच की प्यास है, इंसान को खून की प्यास है, इंसान को पानी की प्यास है, लेकिन हम कोई भी चीज इस संसार से लेकर जाने वाले नहीं। यहाँ तक कि जो कपड़ा हमारे चारों शरीर को लपटा होगा, वो भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। हड्डियां भी जो है यही की यही रहने वाली है, केवल परमेश्वर के पास हमारी आत्मा जाने वाली है। प्रियो, हम लोग फिर भी इन प्यास से हम लोग रहते हैं, कई बार पानी की प्यास, कई बार खून की प्यास, कई बार लालच की प्यास। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की प्यास कैसी है? तमाम यातनाओं को सहने के बाद उस दर्द में मसीह का गला सूख चुका और वो नरक की आग का एहसास वो महसूस कर रहे हैं, और जो हम लोग भुगतने वाले थे जो यातना, वो यीशु मसीह ने भुगता। हमने देखा कि अंधियारे से भरा था वो समय, और उसके बाद में जब मृत्यु लोक की भीषण गर्मी का एहसास यीशु मसीह ने किया, उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। उसके बाद वो कहते तमाम यातनाओं को सहने के बाद कि मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु लोक के उस गर्मी को सहन कर रहे थे। बाइबल में लिखा है कि स्वर्गलोक से मृत्यु लोक तक पानी पहुंचाने पर पाबंदी है। कहां पर लिखा है बाइबल में? आपको याद है कहां पे लिखा है? कि स्वर्गलोक से जो मृत्यु लोक है या नरक है, वहां तक पानी ले जाने के लिए भी पाबंदी है। हम लोग देखते हैं उदाहरण लूका उसका 16 अध्याय 22 से 24 वचन में, वहां पर धनवान और लाजरस के बारे में लिखा गया है। उसमें हम देखते हैं उस घटना में क्या लिखा है धनवान और लाजरस के बारे में, कि धनवान भी मर गया और लाजर भी मर गया। लाजर कहां चला गया? स्वर्गलोक में गया, और किसके गोद में बैठा? वो अब्राहम की गोद में जाकर बैठ गया। और धनवान मरा, वो कहां चला गया? वो अधोलोक में चला गया, वो नरक में वो चला गया। और वहां पर जब धनवान कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो वहां पर जवाब क्या मिलता है? और वो क्या कहता है कि केवल इतना कर दो कि उंगली जो है वो पानी में डुबाकर एक बूंद कम से कम मेरी प्यास को बुझा दो। डुबा कर देखिए, क्या एक बूंद से पानी जाएगा? क्या आप ऐसे कर दो, आप ऐसे डुबा कर निकालोगे तो टपक जाएगा। इतना सा पानी की वो चाहत रखता है, और वो कहता है वो बहुत डिफिकल्ट है पानी को लेना। तो स्वर्गलोक से मृत्यु लोक तक पानी ले जाना ये संभव नहीं है, इस पर प्रतिबंध है। और अभी हमको मालूम है कि ये जो गर्मी है कैसी होती है। दुर्कारों में हम हर जगह पर देखते हैं कि पहले तो लोग ये पानपुरी या प्याऊ जिसको हम लोग कहते हैं लगे होते थे कि सड़क पर चलते चलते अगर प्यास लगे तो प्यास को बुझाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 घंटे के अंधकार भरे समय में शैतान के राज्य को जब उन्होंने तहस नहस कर दिया, उसने भी वहां पर इससे ज्यादा गर्मी का एहसास किया। और जब वो विजयी होकर अंधकार से बाहर आया, तब वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। तब वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। लेकिन वचन क्या बताता है यीशु मसीह के बारे में? वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद जल का स्रोत है कि नहीं? बाइबल में लिखा है ये बात। कहां पे लिखा है? प्रभु यीशु मसीह खुद जल का स्रोत है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवन का जल। किससे कहा वो बात? यीशु मसीह ने जो है जीवन का जल करके किससे कहा? जो जल मैं तुझे पीने को दूंगा। हाँ, सामने स्थित 4 जगह पे आपको देखने को मिलता है कि परमेश्वर खुद जल का स्रोत है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 14 वचन में, जब 40 वर्षों तक इस्राएली लोग जंगल में चल रहे थे, भटक रहे थे, उस समय में भी परमेश्वर ने उनको चट्टान से पानी निकाल कर उनको दिया करके हम देखते हैं। सामरी स्त्री से यीशु मसीह कहते हैं कि जो जल से जो मैं तुमको दूंगा, अगर तुम उसे पियोगे तो तुम्हारे हृदय से जल की धाराएं बह निकलेगी और फिर कभी तुमको प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन का जल हूं। यूहन्ना उसका
और उसके बाद में यीशु मसीह खुद कहते कि जब मैं जीवन का जल हूं, वो क्यों यहाँ पर कह रहे कि मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि वो भविष्यवाणी को पूरी करे जो उनके बारे में कहा गया था। भजन संहिता उसका 69वां अध्याय 69:21 में यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी की गई कि मैं प्यासा था और उन्होंने मुझे पीने के लिए इंद्रायण दिया करके वहां पर लिखा हुआ है। यीशु मसीह की प्यास कैसी थी मेरे प्रियो? इट वाज अ फिजिकल थर्स्ट। ये एक शारीरिक प्यास थी। वो शारीरिक वृत्ति से प्यासा था और उसको सचमुच में प्यास लगी और उसकी प्यास को बुझाया गया करके हम देखते हैं। यूहन्ना 19वां अध्याय 29वां वचन में जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं तो उनको पीने के लिए पानी नहीं दिया गया। क्या दिया गया? सिरका दिया गया, विनेगर जिसको हम कहते हैं। सिरके को पिलाया गया और वो भी कैसे? स्पॉन्ज को उसमें डुबाया गया और वो उसको चटाया गया करके हम लोग देखते हैं। असल में सिरका क्यों दिया गया? आप लोग मालूम है सिरका क्यों दिया गया? क्या? हाँ, ताकि उसको जो है दर्द का एहसास ना हो। सिरका उसको इसलिए दिया गया क्योंकि जो सिरका है वो कष्ट जो निवारण है या फिर दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उस समय में उसको इसलिए दिया गया ताकि वो दर्द का एहसास उसे ना हो। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले भी सिरका देने की कोशिश की गई, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर मना कर दिया, मैं सिरके को नहीं लूंगा करके। मत्ती उसका 37वां अध्याय 34वां वचन में आपको देखने को मिलता है कि उसे पीने को दिया गया लेकिन उसने उस समय उसे ग्रहण नहीं किया क्रूसिफिक्शन के पहले। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह ने सारे दर्द को सह लिया, सारी यातनाओं को सह लिया, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ, उनके उस शारीरिक प्यास को सिरके के द्वारा बुझाया गया। उसके बाद हम देखेंगे यीशु मसीह की जो प्यास है वो केवल शारीरिक प्यास नहीं परंतु आत्मिक प्यास है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों का प्यासा है जो दाऊद की तरह पश्चाताप करते हैं। भजन संहिता उसका 6वां अध्याय 6वां वचन में दाऊद रोया वहां पर कि मैं अपनी आंसुओं से अपने खाट को भिगो देता हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों का प्यासा है जो पश्चाताप करते हैं। पतरस जो है यीशु मसीह का उसने इनकार किया लेकिन अंत में उसने क्या किया? वो भी बाहर जाकर फूट कर रोने लगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों का प्यासा है। वो ऐसे लोगों का प्यासा है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। ऐसे लोगों का परमेश्वर प्यासा है। परमेश्वर ऐसे लोगों का प्यासा है जो अय्यूब की तरह परीक्षा में खड़े रहे। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों का प्यासा है जो एकता, न्याय, प्रेम, भलाई और संगति में विश्वास रखते हैं। ये प्रभु की प्यास है। परमेश्वर ऐसे जवानों का प्यासा है जो परमेश्वर को का भय को मानते हैं, सच्चाई से चलते हैं और न्याय से प्रीति रखते हैं। न्याय के दिन प्रभु पूछेगा हमसे कि मैं प्यासा था, मैं भूखा था, मैं वस्त्रहीन था, क्या तुमने मुझे किया? मत्ती उसका 25वां अध्याय 35 से लेकर 40 वचन में देखने को मिलता है। प्रभु यीशु की प्यास शारीरिक प्यास है, आत्मिक प्यास है और सामाजिक प्यास है। सामाजिक प्यास, इस समाज में हम क्या कर रहे हैं, समाज की उन्नति के लिए हम क्या कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसकी प्यास को कैसे बुझा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं प्यासा हूँ और जब हम उसकी प्यास को बुझाएंगे तभी हम उसके बच्चे सच में हम बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। उसकी प्यास आज शारीरिक प्यास है, आत्मिक प्यास है और सामाजिक प्यास है। हम उस प्यास को बुझाने के लिए अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ये हमें इस वाणी के द्वारा विचार करना है। प्रभु का ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आमीन। इस समय कोई एक व्यक्ति जिस किसी को भी अगुवाई हुई हो कृपा करके प्रार्थना कीजिए। उसके बाद हम एक गीत लेंगे और उसके बाद छठवें और सातवें